हेलो स्टूडेंट्स, मैं काजल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टूडेंट जंक्शन में। और बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है या नहीं है? मज़े में होने चाहिए आप। बस मैं तो यही आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहें और बहुत अच्छे से बिना डिसअपॉइंटेड हुए अपनी पढ़ाई में अपना बेस्ट दें। तो लास्ट क्लास में बच्चों मैंने आपको क्या पढ़ाया था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन प्रोसेस और आपका इनफॉर्मल एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये हमने पढ़ा। और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे उस कम्युनिकेशन में आने वाले बैरियर्स क्या, कौन कौन से बैरियर्स हैं जो होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में और उनकी वजह क्या है, क्या कारण है, क्या रीजंस हैं जिस वजह से वो बैरियर्स क्रिएट होते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करें। और मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले ये बोलना चाहूँगी कि आप जब भी कोई भी सेशन अटेंड करें तो बच्चों से लास्ट तक देखें, ताकि तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप एक या दो पॉइंट्स को समझकर चीज़ें आगे समझने की कोशिश नहीं करेंगे, आपको ऐसे चीज़ें कभी क्लियर नहीं हो सकती। तो कभी भी कोई भी लेक्चर आप ज्वाइन करते हैं तो एटलीस्ट उसे एंड तक देखें, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो सकें। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब हम जानेंगे, कम्युनिकेशन हमने समझ लिया था, लेकिन एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर्स आते हैं। तो बैरियर्स जान लेते हैं क्या क्या होते हैं। बैरियर हमें पता चलता है कि भाई एक बाधा जो चीज़ों को सक्सेसफुल होने में या कंप्लीट होने में एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। समटाइम्स मैसेज जो सेंडर के द्वारा भेजे जाते हैं वो रिसीवर तक पहुंच ही नहीं पाते हैं सेम मैनर में एज एक्सपेक्टेड बाय दी सेंडर। मतलब कहीं बार ऐसा होता है कि मैसेज ही नहीं पहुंच पाया, या कहीं बार मैसेज तो उन्हें पहुंच गया लेकिन जो हम कन्वे करना चाहते थे और वो बात ना समझकर उन्होंने उसका मतलब कुछ और समझ लिया। ठीक है भाई। तो दिस फिल्टरेशन मतलब चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करना, मिस प्रेजेंटेशन चीज़ों को जो हम प्रेजेंट करना चाह रहे हैं उसकी जगह गलत तरीके से उनको तोड़ मरोड़ कर उन चीज़ों को प्रेजेंट करना। तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देता है। कई बार आप देखते होंगे आपके दोस्तों के बीच में या फैमिली मेम्बर्स में भी ऐसा हो जाता है, या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे जो वर्कर्स होते हैं या मैनेजर्स होते हैं आपस में कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग सबसे बड़ा रीज़न है इस चीज़ का कि कोई इंसान बात कुछ और कहना चाह रहा था, आपने उस चीज़ को गलत वे में समझ लिया। तो ये क्या है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देता है। जब तक आप उसे क्लियर नहीं कर देते तो ये क्या करेगा, और भी ज़्यादा चीज़ों को बिगाड़ देता है। तो भाई बैरियर तो इसी का ही काम कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है मैनेजर्स के लिए कि आप पहले पता कर लीजिए कि क्या क्या बैरियर हैं, उनको पता कीजिए ताकि आप इन बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए कुछ एक्शन ले सकें, कुछ मेजर्स ले सकें। तो भाई ये था बैरियर जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जो बात आप कहना चाहेंगे उस बात को सिमिलर वे में कन्वे नहीं होने देगा। अभी ऐसे बैरियर कौन कौन से हैं? ये 4 बैरियर हैं। एक होता है सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल। अब हम 1 बाय 1 जानेंगे कि इनका आखिर मतलब क्या है और कैसे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। फर्स्ट वन देखिए, सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर का क्या मतलब है? Sometimes same word or sentence can be understood differently by different people in the organization, which means difference in the understanding level of employee. Semantic barrier का मतलब है that is related to the symbol and the words. कई बार ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब सेम है, जिनकी स्पेलिंग सेम है, जिनका बोलने में मतलब सेम है, लेकिन जो अर्थ है वो अलग अलग है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, LEAD लीड। लीड को हम बोलते हैं नेतृत्व करना, मार्गदर्शन करना, लेकिन एक तरफ यही सेम वर्ड अगर मैं यूज़ करूं LED, इसको हम लेड भी बोल सकते हैं, जिसका मतलब शीशा भी हो सकता है, एक मेटल भी हो सकता है। तो भाई दोनों वर्ड्स जिनका सेम मतलब सेम स्पेलिंग है, सारी चीज़ें सेम है, लेकिन इनका मतलब अलग है, इनका अर्थ अलग है। तो भाई उनका मीनिंग डिफरेंट है लेकिन वो वर्ड सेम है। तो ये सेम वर्ड होने की वजह से कई बार अगर आप कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं जो बोलने में सेम है, जैसे अगर मैं बोलूँ साइट और एक तरफ साइट, तो साइट भी एक SITE भी होता है, एक SIGST भी होता है, लेकिन दोनों का मतलब अपने अपने ढंग में अलग है, लेकिन वो वर्ड्स बोलने में सेम है, या कुछ वर्ड स्पेलिंग या देखने में सेम है लेकिन उनका अर्थ अलग है। लेकिन जब आप किसी पर्सन से अपनी यही बात कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो सामने वाला हो सकता है जिस बारे में आप बात करना चाह रहे हैं वो ना समझकर किसी दूसरी बात को समझ रहा हो। तो
तो ये इस वजह से क्या होता है, कई बार चीज़ें मिसअंडरस्टूड हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। तो सेम वर्ड्स और सेंटेंस और सिंबल की वजह से का मतलब अलग अलग है, लेकिन हर एक इंसान अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उस चीज़ को समझ लेता है। तब जो बात आप कन्वे करना चाहते हैं, जो सेंडर कहना चाहता है, उसको ना समझकर रिसीवर किसी दूसरे डिफरेंट वे में उस चीज़ को समझ लेता है, ताकि जिससे क्या होता है, कम्युनिकेशन कभी कंप्लीट नहीं हो पाता, बैरियर क्रिएट हो जाता है। तो जब भी इस तरीके का कोई बैरियर होगा तो उसे बोला जाता है सेमेंटिक बैरियर। सेमेंटिक बैरियर क्यों होता है? बैडली एक्सप्रेस मैसेज, जो मैसेज सेंडर के थ्रू कन्वे किया गया वो इतना अच्छे से एक्सप्रेस नहीं था, मतलब सही से नहीं लिखा। समटाइम्स क्या होता है, वोकैबुलरी आपकी अच्छी नहीं है, या मैनेजर यूज़ कर लेता है, गलत वर्ड यूज़ कर लिया, या जो आपको कहना चाहिए था वो ना कहकर आपने पूरी, कहते ना, पूरी राम कथा लिख दी, लेकिन जो आखिर आप कहना चाह रहे थे वो नहीं किया। कई बार ऐसे लेटर वगैरह लिखे जाते हैं, एप्लीकेशन बच्चे लिखते हैं, जिसमें जो मेन रीज़न है वो तो कहीं भी नहीं लिखा है, बाकी पूरी कहानी लिखी हुई है। इन चीज़ों से क्या होता है, जो आप उनको डिलीवर करना चाहते थे वो तो सामने वाला समझा ही नहीं, जो लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था उस मैसेज को ड्रॉप करके आपने बाकी सारी सब कुछ लिख देते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट थी नहीं। तो इस तरीके से क्या होता है, जब बैडली एक्सप्रेस मैसेज होता है ये भी एक बैरियर क्रिएट कर देता है। सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग, कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनके कहीं सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, तो हर इंसान अपनी परसेप्शन के हिसाब से उस चीज़ को समझ लेता है। अ वर्ड मे हैव डिफरेंट मीनिंग, जैसे आपको बताती हूँ, प्राइस और प्राइज। हमने बोला प्राइस, अब ये प्राइस जैसा भी थोड़ा सा प्रोनाउंस करता है, तो इसमें क्या होता है, इंसान समझता है प्राइस की याद करें, प्राइस की याद करें। प्रिंसिपल्स, अब आपके प्रिंसिपल एक तो होते हैं स्कूल के प्रिंसिपल और एक होते हैं आपके सिद्धांत वाले प्रिंसिपल। तो आप अगर ये बात अगर बोलेंगे तो भाई सामने वाले को थोड़ा सा समझना मुश्किल है कि भाई ये किस प्रिंसिपल की बात हो रही है, स्कूल के प्रिंसिपल की बात हो रही है या फिर अपने सिद्धांत वाले प्रिंसिपल की बात हो रही है। तो सेम प्रोनाउंसिएशन है, सेम वे में आप बोल रहे हैं, लेकिन भाई आप उस चीज़ को हो सकता है किसी और वे में बोल रहे हैं, सामने वाला किसी और मतलब में समझ रहा है, तो ये हो जाता है। फॉल्टी ट्रांसलेशन, जो बात आपने कही सामने वाले ने उसको जब ट्रांसलेट की तो गलत तरीके से की। समटाइम्स वर्कर्स डू नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज विच फॉल्टी ट्रांसलेशन सो मेक मिस्टेक इन, जैसे क्या होता है, टॉप लेवल मैनेजर हैं, अब उन्होंने अपनी पॉलिसी या रूल्स रेगुलेशन के बारे में कोई डिस्कशन किया वर्कर से, या कुछ प्रोजेक्ट इनिशिएट करना चाह रहे हैं वो, तो उसके बारे में कुछ डिस्कस किया। अब भाई वो वर्कर हैं, वो एज अ वर्कर काम कर रहे हैं, तो वो अगर आप उनसे इंग्लिश में या कुछ टेक्निकल वर्ड यूज़ करेंगे तो उन्हें समझ में नहीं आएगा। आप उनसे सिंपल भाषा में बात कीजिए, जैसे क्लास 12th का बच्चा है, अगर मैं उससे मतलब क्लास 12th के बच्चे से, अगर वो कॉमर्स बैकग्राउंड का है, मैं उससे बात कर रही हूँ इंजीनियरिंग वाली, या वही वर्ड यूज़ कर रही हैं, टेक्नोलॉजी टर्म्स यूज़ कर रही हैं, तो भाई उससे समझना थोड़ा मुश्किल है। और अगर कॉमर्स के बच्चे से अगर हम इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो भाई क्या समझ में आएगा, कुछ भी नहीं। तो ये क्या हो गया, जो इंसान कभी कभी क्या होता है, गलत आप वर्ड यूज़ करें तो इसको ट्रांसलेट करने में वही से दिक्कत होगी। जैसे एक टॉप लेवल मैनेजर का मैंने आपको एग्जांपल दिया, अब ये सारी बात वो इंग्लिश में या काफ़ी कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं, भाई वर्कर्स के लिए समझना मुश्किल है। तो जब वो समझेंगे ही नहीं तो आपकी बात को क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, कुछ भी नहीं। तो ये फॉल्टी ट्रांसलेशन, ये सारी चीज़ें सिमेंटिक बैरियर का थर्ड पार्ट है। अब देखिए टेक्निकल जार्गन, बाइल एक्सप्लेनिंग टू सबऑर्डिनेट मैनी स्पेशलाइज एक्सपर्ट, जैसे अगर टेक्निकल जार्गन की बात करूं, जैसे अगर एक कोडिंग वाला है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, भाई उन्हें कोडिंग आती है। अब ये टेक्निकल वर्ड अगर आपको दे दी जाए, कई बार आप देखते होंगे कंप्यूटर पर जब आप यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो कुछ ना कुछ एरर आ जाती है जो कुछ कोडिंग के बेस में होती है, जो आपको समझना, अगर आप को नहीं आती है, आप अगर उस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते तो आपके लिए समझना बहुत मुश्किल है कि भाई क्या लिखा आ रहा है ये। लेकिन जो बंदा इस फील्ड से है, अगर आप उसे दिखा देंगे तो उसके लिए चीज़ ईजी है, क्योंकि ये टेक्निकल जार्गन भी कभी कभी क्रिएट हो जाती है कि कुछ आपने टाइप किया, कुछ आपने गलत फंक्शन क्रिएट कर दिया है, कुछ आपने कुछ गलत कीज़ पर क्लिक कर दिया, उसकी वजह से ये एरर आ रही है, लेकिन उस एरर को समझना आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स हैं, कोडिंग है, जो आपने आज तक उस फील्ड से आप बिलोंग करते नहीं हो तो आपको समझ में आ नहीं रहा, तो ये भी एक बैरियर क्रिएट कर देती है। फिफ्थ वन देखिए, बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्टर एलोंग विद दी वर्बल कम्युनिकेशन अनदर इंपॉर्टेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज बॉडी लैंग्वेज। हमारी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ चीज़ें कह जाती है। अगर आप एक देखेंगे कॉन्फिडेंट बंदा होगा, वो एक अलग ही उसका बॉडी पोस्चर होगा, जिसको समझने के लिए सिर्फ आप उसे देख भी लेंगे ना, उसका बोलना नहीं, उसका बॉडी पोस्चर सारी चीज़ें बयां कर देगा। और एक जो भाई बहुत डिसअपॉइंटेड है या अंडर कॉन्फिडेंट है, वो ऐसे खड़ा होगा, और एक ऐसे खड़ा होगा। अंतर समझ में आएगा ना, ऐसे खड़ा है मतलब भाई उसका आई कांटेक्ट सारी चीज़ें बता देता है। अगर आप आई कांटेक्ट कर पा रहे हो मतलब कॉन्फिडेंट हो, और जो इंसान यूँ खड़ा है तो समझ में आएगा भाई ये तो डर रहा है। तो आपके बॉडी पोस्चर और जेस्टर्स भी चीज़ों को कन्वे कर देते हैं। तो अगर लेकिन आप जो बोल रहे हैं और आपका, जैसे कई बार आपने बोला कि आपके फ्रेंड्स के अच्छे मार्क्स आ गए,
अब भाई फ्रेंड्स के अच्छे कैसे आ गए, मुझसे कम आते तो बढ़िया था, लेकिन आप उससे सामने बोल रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस तेरे मार्क्स अच्छे आए हैं, तो भाई आपके फेशियल एक्सप्रेशन कुछ और बयां कर रहे हो, आपके वर्बल कम्युनिकेशन जो आप वर्बली बोल रहे हैं उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, ये कुछ और बयां कर रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव है, लेकिन आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है ये तो नेगेटिव दिख रहे हैं, तो इससे क्या है, ये आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक सेमेंटिक बैरियर, जहाँ आपके बॉडी पोस्चर जेस्चर जो आपके वर्बल कम्युनिकेशन है उससे मैच नहीं करते हैं, या कहीं बार बॉडी लैंग्वेज जो दिख रही होती है उसके अलावा कुछ और बयां कर रही होती है जो कि आपका मतलब भी नहीं होता है, तो ये एक सेमेंटिक बैरियर है। अब हम जानेंगे साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजी मतलब आपकी खुद की जो पर्सनल फैक्टर्स हैं, जैसे इमोशनल फैक्टर्स ऑल्सो एक्ट एज अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपका स्टेट ऑफ माइंड, साइकोलॉजी कहते हैं ना, हर एक इंसान की दिमागी सोच हैज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द इन्फॉर्मेशन। किसी चीज़ को आप कैसे लेते हो, कई बार अगर एक डिप्रेस्ड पर्सन है, आप उससे चाहे अच्छी बात कह लो, चाहे उसे मोटिवेट करने की कोशिश करो, लेकिन उस टाइम पर वो क्या सोचेगा कि अरे कुछ नहीं है, ये तो मेरा मजाक बनाने आ गए हैं, क्योंकि उसका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा हो चुका है कि अगर आप उससे कुछ अच्छी बात भी बोलेंगे ना तो उसको नेगेटिव लेगा। तो भाई ये क्या है, हमारा स्टेट ऑफ माइंड, हमारे साइकोलॉजी, और जिस कहते हैं ना जिस ऑरा में हम रहते हैं उसी बेसिस पर हमारी साइकोलॉजी क्रिएट होती है, हमारा माइंड डेवलप होता है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं किसी चीज़ को समझने में। एज अ फ्राइटेंड पर्सन मे नॉट कम्युनिकेट प्रॉपरली, जैसे एक डरा हुआ इंसान है वो प्रॉपर तरीके से बात नहीं कर पाता है। एज अ सिमिलरली एक एंग्री पर्सन जो हमेशा गुस्से में रहता है वो रिसीव नहीं कर पाता है, क्योंकि आप जो कहना चाह रहे हैं, जैसे आपके बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हैं, आप उनसे अपनी बात करना चाह रहे हैं एक स्टूडेंट, तो भाई वो ऑलरेडी डर जाएगा कि भाई इनसे अगर मैंने कुछ बात बोला हो सकता है भाई कहीं मेरे चाटा ना पड़ जाए या मुझे डांट ना दें। तो इस डर की वजह से ना तो एक स्टूडेंट अपनी बात कह पा रहा है और ना वो उस बात को अगर बोलेगा तो वो सुनेंगे, वो मानेंगे ही नहीं कि उनकी कोई गलती है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, कई बार आपके साइकोलॉजी स्टेट ऑफ माइंड एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं। जैसे क्या क्या वजह होती हैं इसकी, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, पहले से ही चीज़ों को इवैल्यूएट कर लेना, जो चीज़ है नहीं उसको आप समझ रहे हैं। जैसे इट मीन्स ड्राइव द कंक्लूजन बिफोर कंप्लीशन ऑफ मैसेज पढ़ा नहीं, कुछ किया नहीं, उससे पहले ही समझ लिया कि हमसे ये कहना चाह रहा है, क्योंकि आपने अपने दिमाग में उस चीज़ को लेके पहले से ही प्री अजम्पशन बना रखे हैं। तो जब ऑलरेडी किसी चीज़ को लेकर साइकोलॉजी आपकी ये कह रही है, पहले से किसी बात को लेकर अजम्पशन क्रिएट हो चुकी हैं, पूरा मैसेज भी नहीं सुन रहे हैं, उसकी पूरी बात भी नहीं सुन रहे हैं, तब भी क्या सोच रहे हैं कि भाई ये नेगेटिव ही बोल रहा होगा। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड था, आपकी उससे लड़ाई हो गई थी, ठीक है, अब लेकिन वो आपसे आगे बढ़ के आ रहा है, लेकिन आपको क्या लग रहा है, ये इसीलिए ये बात कह रहा है, इसीलिए मुझसे आगे बात करना चाह रहा है ताकि इसका काम निकल जाए, कोई इसका कुछ काम ही होगा तभी आगे आकर बात कर रहा है। तो भाई ये क्या, आपने पहले से ही एक मेंटेलिटी क्रिएट कर ली है कि अगर कोई इंसान, ऐसा नहीं है कि अगर हम हमारी किसी से कभी बहस हो जाती है, आर्ग्यूमेंट हो जाती है, तो आपस में फिर हम दोबारा नहीं कोऑर्डिनेट कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, बॉन्ड ऐसे नहीं टूटता। लेकिन कई लोगों का क्या होता है भाई कि जब उनका ऐसा कन्फ्लिक्ट हो गया, अब उसके बाद कोई इंसान आगे बढ़कर इनिशिएट लेना चाह रहा है, तब भी वो क्या सोचेंगे, इसका कोई मतलब होगा तभी वो ऐसा कर रहा है। तो जब ऐसी साइकोलॉजी होगी, प्री मैच्योर, आप पहले से ही चीज़ों को इवैल्यूएट करेंगे, तो कभी भी रिजल्ट ओपन माइंड के साथ ना तो आप सोच पाएंगे, और आपकी जो प्री जजेस, पहले से ही चीज़ें को अज्यूम करने की जो पावर है वो हमेशा सेंडर के अगेंस्ट रहेगी, और चेंज आप कभी भी एक्सेप्ट कर नहीं पाएंगे। लैक ऑफ अटेंशन, कई बार जब सामने वाला जिससे आप बात करना चाह रहे हैं वो ध्यान ही नहीं देना चाहता है, वो आपको इग्नोर करना चाहता है, या आप उसके लिए ज़रूरी नहीं है, तो लैक ऑफ अटेंशन, जब ध्यान नहीं दिया। जैसे एक टीचर क्लास में आकर आपको पढ़ाता है, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ना ही नहीं है, जिनका मन ही नहीं है, जो सुनना ही नहीं चाहते हैं, तो जब ध्यान ही नहीं दे रहे हैं और उसके बाद जब उनका रिजल्ट आ रहा है तब ये बोला जा रहा है कि भाई टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया था। क्यों नहीं पढ़ाया था, टीचर तो अपना 101% देकर गया, लेकिन जब उनका ध्यान ही नहीं था, वो अटेंशन, लैक ऑफ अटेंशन मतलब उनका ध्यान ही नहीं है, वो ध्यान देना नहीं चाहते हैं, तो जो बात वो कन्वे कर रहा होगा, टीचर जो समझाने की कोशिश कर रहा होगा, उन्होंने समझा ही नहीं होगा, तो ये भी क्या है, एक बैरियर क्रिएट करता है। थर्ड देखिए, लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, जब कम्युनिकेशन पास हो रहा है कहीं सारे लेवल्स के थ्रू, तो दिस रिजल्ट इन लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, स्पेशली व्हेन इट इज़ ओरल इंफॉर्मेशन। कई बार क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक चेन ऑफ कमांड को आपको फॉलो करना पड़ता है। जैसे ये नीचे से ऊपर, ये हैं
आपके लेवल्स, जहाँ कई सारे मैनेजर हैं। एक ये बात, अगर कोई बात आपको कन्वे करनी है यहाँ तक, तो आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, पहले अपनी बात को यहाँ कन्वे करेंगे, फिर ये आपकी बात को यहाँ करेंगे। तो क्या होता है कई बार ऑर्गेनाइजेशन में, जब आप चेन ऑफ कमांड के थ्रू अपनी बात को कन्वे करते हैं टॉप लेवल को, और ओरल कम्युनिकेशन है, मतलब कोई बात ओरली बोल रहे हैं, मतलब वर्बली आप बोल रहे हैं, उस चीज़ को रिटन में नहीं है, तो जो आप कहना चाह रहे थे वो ऊपर तक जाते जाते कुछ की कुछ कन्वर्ट हो गई। कहते हैं ना, जो आप बोल रहे थे, जो लाइंस आपने बोली कि सर ये वाली प्रॉब्लम है, अब वो उन सर ने उस चीज़ को, हो सकता है आधा सुना, अधूरा सुना, जो भी है, उसको वो कुछ और बोलकर आगे ले गए। तो क्या हुआ, इस तरीके से बात आगे कन्वे होती चली गई, और जो आप बोलना चाहते थे एक्चुअल में वो बात ना पहुंचकर कुछ की कुछ पहुंच गई। तो ये हो जाता है, क्योंकि इतने सारे लेवल्स पर जब एक ही बात को कम्युनिकेट किया जा रहा है, तो वो एक इतने लेवल तक पास होते होते एक अलग मोड ले लेती है, और कुछ दूसरा मीनिंग जो आप कहना भी नहीं चाहते थे वो कन्वे कर देती है। तो एक बैरियर क्रिएट कर देता है डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट बिटवीन कम्युनिकेटर एंड रिसीवर। कम्युनिकेटर जो कम्युनिकेट कर रहा था, रिसीवर जो मैसेज रिसीव कर रहा था, अगर उनके बीच में एक दूसरे को लेकर ट्रस्ट नहीं है, तो ये भी एक बैरियर है। दे मे नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर मैसेज। जब आपको पता है कि आप जिससे बात करना चाह रहे हैं, जिससे अपने ओपिनियन शेयर करना चाह रहे हैं, और उसमें और आप में ट्रस्ट बिल्कुल नहीं है, आप एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, और आप उन्हीं से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो मैं बोलूँ वो सिमिलर वे में उस बात को समझे, तो ऐसा कभी पॉसिबल हो नहीं सकता। क्योंकि जब आप सामने वाले को समझना ही नहीं चाहते, आपका बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक दूसरे में ट्रस्ट नहीं है, तो भाई जो आप कन्वे करना चाह रहे हैं, तो सामने वाला सेम एक्सपेक्टेड मैनर में क्यों समझेगा। तो डिस्ट्रस्ट होना, जब सबसे बड़ा रीज़न है विश्वास, सबसे बड़ी चीज़ होती है। जब विश्वास ही नहीं है तो चीज़ें कैसे आगे समझी जाएंगी, सेम मिसअंडरस्टैंडिंग तो अपने आप से क्रिएट होगी। तो ये एक क्या है, साइकोलॉजिकल बैरियर। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, ये थर्ड है। फैक्टर्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से रिलेटेड, जैसे अथॉरिटी, रिलेशनशिप, रूल्स, रेगुलेशन, ये भी कभी बैरियर बन जाते हैं। कहीं सारे ऑर्गेनाइजेशन में कहते हैं ना, इतने बेफिजूल के रूल्स रेगुलेशंस बना दिए जाते हैं। ठीक है, ड्रेस कोड है, सारी चीज़ें हैं, लंच टाइम एकदम फिक्स्ड है, 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, 1 मिनट आप लेट नहीं आओगे वरना आपके बिल्कुल कहते हैं ना पूरा दिन के लिए एब्सेंट मार्क कर देंगे। तो ये रूल्स रेगुलेशन सही है, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इन पर्सन के साथ कि आपको कभी ना कभी उस चीज़ को भी कंसीडर करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है हर बार जो भी चीज़ बोली जा रही है वो एक्सक्यूज़ है। तो ये रूल्स रेगुलेशन इतने ज़्यादा, या अथॉरिटी या सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ये एक बैरियर क्रिएट कर देती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे रूल्स, पॉलिसी, हायरार्किकल पोजीशन, ये कहीं ना कहीं एक बैरियर क्रिएट कर देती हैं। जैसे देखो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, अगर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी सपोर्ट नहीं कर रही है फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को, तो बैरियर बन जाएगा। जैसे इन सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन टॉप लेवल पर होती है, ये वाली बात ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज होंगे, जहाँ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी सिर्फ टॉप लेवल के पास है, तो इन्फॉर्मेशन भी उनके पास होगी। तो जो लोग लोअर लेवल पर काम करते हैं वो एबल नहीं हो पाते कम्युनिकेट करने में फ्रीली, क्योंकि जो सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन अगर आपने स्ट्रक्चर अपनाया है तो वहाँ अथॉरिटी टॉप लेवल पर है। तो टॉप लेवल अपने आप को ये समझता है कि भाई वो सब कुछ जानता है, सब कुछ उसे पता है, और लोअर लेवल को अथॉरिटी बिल्कुल नहीं है, मिडिल लेवल पर भी नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, कहीं ना कहीं एक ऑटोक्रेसी क्रिएट हो जाती है, तानाशाही। जो क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है, भाई उन्होंने अपना है सेंट्रलाइज, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजमेंट अपनी प्रॉब्लम्स, अपने ओपिनियन को उनके आगे नहीं रख पाते हैं टॉप लेवल, ना वो सुनते हैं। टॉप लेवल मैनेजर भी ये सोचता है कि जो मैंने डिसीजन ले लिया वही बेस्ट है, आपके सजेशंस मुझे नहीं चाहिए क्योंकि अथॉरिटी मेरे पास है। तो इस टाइप का जो नेगेटिव एटीट्यूड होता है, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन बैरियर क्रिएट करता है। सेकंड देखो रूल्स रेगुलेशन, काफ़ी रिगिडिटी होना रूल्स रेगुलेशन में, ये भी एक बैरियर क्रिएट करता है। जैसे इतने सारे रूल्स रेगुलेशन हो जाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि आप एक दिन भी 1 मिनट भी लेट हुए तो आपकी एब्सेंट मार्क कर दी जाएगी। तो भाई ऐसे भी नहीं होना चाहिए, कहीं बार जेन्युइन रीजंस भी होते हैं। तो इतने रूल्स रेगुलेशन भी रिगिड होना, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं। अब देखिए थर्ड, स्टेटस डिफरेंस। लोग क्या करते हैं भाई,
कुछ अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं जिनकी जॉब हाई रैंक वाली है, कुछ लोअर रैंक वाली भी है। आप देखते होंगे कुछ क्लर्क वगैरह भी होते हैं, कुछ एक काफ़ी अच्छे लेवल पर ऑफिसर भी होते हैं। तो ये स्टेटस जो डिफरेंस होता है ये भी कहीं ना कहीं बैरियर क्रिएट कर देता है। हाईएस्ट जॉब रैंक जो होल्डर्स होते हैं वो अपने आप को ये समझते हैं कि भाई लोअर लेवल वालों से हमें क्या बात करनी, ये हमारे स्टेटस के नहीं है, ये हमारी बात क्या समझेंगे, तो वो उनसे कई बार कम्युनिकेट नहीं करते हैं। या अगर वो लोअर लेवल पर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके थ्रू कोई बात कम्युनिकेट की जाती है तो उनकी बात पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इस तरीके से क्या है, वो ये स्टेटस कह रहे हैं कि भाई मेरे स्टेटस का नहीं है ये। तो ये स्टेटस डिफरेंस कई बार हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक बैरियर क्रिएट कर देता है। फोर्थ देखिए, ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी। अगर स्मूथ कम्युनिकेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन में फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है तो कम्युनिकेशन हैम्पर कर जाता है। ना इंटरनेट की सुविधा दी है आपने, ना एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर रखा है कि ताकि अगर कोई रिपोर्ट किसी अपने कलीग को सेंड करनी हो तो आप कर सको। भाई एटलीस्ट एक दूसरे से इंटरनेट फैसिलिटी तो होना चाहिए, या लैन जो होता है जैसे लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं कि उससे कहीं सारे लैपटॉप्स कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो भाई जब ये फैसिलिटी नहीं है तो भाई किसी भी रिपोर्ट या कोई भी इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के बीच में एक्सचेंज करने के लिए कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी नहीं, क्योंकि आपने ऑर्गेनाइजेशन में फैसिलिटी अच्छे से रखी ही नहीं है। ना तो कंप्लेन बॉक्स है, अगर एक टॉप लेवल मैनेजर तक आप अपनी कंप्लेन पहुंचाना चाहते हैं तो कोई कंप्लेन बॉक्स नहीं है, कोई सोशल कल्चर गैदरिंग नहीं होती है कि कई बार ऐसा कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए कोई कल्चर कोई प्रैक्टिस कराई जाए, या कोई सोशली एक नीड्स को डेवलप करने के लिए आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन हो, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, जो फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, जो इंसान बिना हेजिटेट बिना पैनिक किए हुए अपनी प्रॉब्लम्स को बता सके, अपनी वर्किंग कंडीशंस के बारे में डिस्कशन कर सके और फिर फ्रीली होकर अपने काम में बिल्कुल 101% दे सके। जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो भाई ऑर्गेनाइजेशन बैरियर अपने आप क्रिएट होगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इन बैरियर्स को ओवरकम करना। फोर्थ देखिए, पर्सनल बैरियर, जो आपके पर्सनल फैक्टर्स की वजह से हो रहे हैं। एक सेंडर है, एक रिसीवर है, उनके पर्सनल फैक्टर्स की वजह से जो इन्फ्लुएंस कर रहा है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को। अब हम जानेंगे भाई ऐसे कौन कौन से पर्सनल फैक्टर हैं इनकी वजह से ऐसा हो रहा है। फर्स्ट वन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन ए सबॉर्डिनेट। जब आप जिस बॉस के अंडर में काम कर रहे हैं, अगर उस बॉस को आप में विश्वास ही नहीं है, उन्हें बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है आपके काम को लेकर कि आप काम अच्छा करते हैं बिगड़। जब एक बॉस है या एक टीचर है, वो अपने स्टूडेंट में ये विश्वास दिलाता ना, नहीं बेटा आप अच्छा काम करते हो, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, करो तो सही, एक बार कोशिश तो करो। अगर मैं आपसे ऐसा नहीं बोलूँगी ना, तो आप अगर कहीं बार अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं ना, तो आप बिल्कुल डिप्रेस्ड होते चले जाएंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा जो टीचर जिनसे हम पढ़ रहे हैं उन्हें हम पे विश्वास ही नहीं है कि हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, हमारी काबिलियत को वो अंडर एवेल्यूएट कर रही हैं, चीज़ों को नहीं समझ रही हैं। तो इससे क्या होगा, सामने वाला कभी भी इनिशिएटिव नहीं ले सकता है, क्योंकि उसे यही विश्वास उसे जताया नहीं जा रहा है कि वो आगे चलकर कुछ कर सकता है। ये विश्वास एक सबऑर्डिनेट में सुपीरियर दिखा ही नहीं रहा है। तो ये लैक ऑफ जो कॉन्फिडेंस है, ये एक पर्सनल फैक्टर है जो बैरियर क्रिएट कर देता है। सेकंड देखिए, लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स। इफ देयर इज नो इंसेंटिव फॉर कम्युनिकेशन देन सबऑर्डिनेट मे नॉट टेक इनिशिएटिव टू गिव सजेशन। भाई सिंपल सी बात है, जहाँ कुछ ज़्यादा मुझे नहीं मिलेगा वहाँ मैं काम नहीं करूँगी। ये होता है ना कि जहाँ पैसा मिलेगा वहाँ आप अपने सजेशंस भी दे दोगे, अपने व्यूज़ भी रख दोगे, लेकिन जहाँ मुझे कोई बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है तो मैं अपनी बात क्यों रखूँ। कहीं कहीं अपना स्टेट ऑफ माइंड ऐसा बना लिया है हम लोगों ने, आजकल ये ज़्यादा हो गया है कि जहाँ मेरा बेनिफिट नहीं वहाँ मुझे बोलना नहीं। भाई ये होता है ना कि जिस चीज़ को सजेशन भी अगर हम दे रहे हैं, अपने ओपिनियन भी दे रहे हैं, लेकिन हमें पता अगर ये इम्प्लीमेंट होंगे नहीं या इससे मुझे कुछ बेनिफिट मिलेगा नहीं तो मैं क्यों बोलूँ। तो लैक ऑफ इंसेंटिव जो अगर होता है तो ये एक पर्सनल फैक्टर है जो आपका खुद का है, आपकी खुद की सोच है कि आप अपने बेनिफिट को हमेशा देखते हो, आगे रखते हो। आपका बेनिफिट नहीं है तो आप कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं। जैसे कहीं यहाँ दूसरों के लिए स्टैंड लेने की बात होती है, लेकिन आपको लगता है मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा। तो ये जो आपकी सोच, ऐसी मेंटेलिटी होती है ना जो आपकी खुद पर्सनल है, इसको कोई बदल नहीं सकता। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं कम्युनिकेशन को। थर्ड देखिए, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। समटाइम्स सुपीरियर कंसील एंड हाइड इन्फॉर्मेशन। कई बार क्या होता है, आपके बॉस होते हैं वो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है वो जानबूझकर छुपाते हैं, हाइड करते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो ये जो वर्कर हैं, सबऑर्डिनेट हैं, जो मेरे अंडर में काम कर रहे हैं, ये मुझ पर हावी हो जाएं,
अगर मैं उनसे अच्छे से बात कर लूँ, अच्छे से कम्युनिकेट करूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरी बात सुनना बंद कर दें। तो कई बार एक जो सुपीरियर होता है वो जानबूझकर इस तरीके का बिहेवियर रखता है कि उसे ये डर रहता है कहीं ऐसा ना हो ये मुझसे डरना बंद कर दें, और जब डरना बंद कर देंगे तो कहीं ऐसा ना हो काम करना बंद कर दें। तो उनको कहीं ना कहीं अपनी अथॉरिटी को लूज़ होने का डर रहता है। तो ये इस वजह से ऐसा होता है। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, जब जिस इंसान से आप बात करना चाह रहे हो, जब वो आपसे बात ही नहीं करना चाहता है, उसकी इच्छा ही नहीं है कि वो आपसे बात करे, और आप उसको सोच रहे हैं कि जो आप कहना चाह रहे हैं वो समझ ले, सुन ले, तो ऐसा भी हो पाएगा नहीं। जो आप कहेंगे वो ध्यान ही नहीं दे रहा है, भाई उसकी इच्छा ही नहीं है आपसे बात करने की, लेकिन फिर भी पीछे पड़े जा रहे हो कि नहीं मुझसे बात कर लो, मेरी बात सुन लो। तो ऐसे इंसान जो बात कहना चाह रहा होगा सामने वाला उसे समझेगा नहीं, वो तो उससे दूर रहने की कोशिश करेगा। भाई उससे कहेगा कि मुझसे क्यों बात करना चाह रहे हो, मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ आपसे बात करने में। तो ये क्या है, एक अनविलिंगनेस, ये एक बैरियर क्रिएट कर देती है। अब हम जानेंगे, ये तो पढ़े हमने बैरियर्स, पर्सनल, साइकोलॉजिकल, सेमेंटिक, ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जानेंगे कि भाई इसमें हम कम्युनिकेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो क्लैरिफाई करके आइडिया को बिफोर कम्युनिकेशन, भाई मैसेज को आप सिंपली लिखो और काफ़ी ब्रीफ मैनर में लिखो और क्लियरली उसे अंडरस्टैंड करके लिखो, पहले से ही समझ कर लिखो। इतना उसे कहते हैं ना, इतना टेक्निकली उसे कॉम्प्लिकेटेड मत करो या इतना एलोबरेट मत करो, सिंपल सोवर। तो इससे क्या है, मैसेज जब क्लियर होगा तो उसको आप कन्वे करोगे, तो इससे क्या है, वो सामने वाला भी जिस वे में आप बात कर रहे हो उस वे में समझ जाएगा, सिमिलर मैनर में। तो ये एक तरीका है। एक कम्युनिकेशन आप करो अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ रिसीवर। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप किस पर्सन से बात कर रहे हो। तो जो जैसा रिसीवर, जैसे एक मैनेजर अगर वर्कर से बात कर रहा है तो वर्कर्स के अकॉर्डिंग उसे कम्युनिकेट करना चाहिए कि भाई वो कितना समझ सकते हैं, किस लैंग्वेज में उनको समझना वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्या चीज़ें उनके लिए ईजी हैं, या किस तरीके से किस बात को कहा जाए ताकि वो समझ जाएँ, ताकि चीज़ें वो समझ पाए। ये भी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करेगा। कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेशन, दूसरों से कंसल्ट करें कम्युनिकेट करते टाइम। बिफोर कम्युनिकेटिंग, मैसेज को कम्युनिकेट करने से पहले ये ज़रूरी होता है कि दूसरों से कंसल्ट कर लें। इफेक्टिव कम्युनिकेशन वही है जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की है, भाई सेंडर की भी है तो रिसीवर की भी है। इसमें ये बोलते हैं जैसे एक मैनेजर होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी गोल को अचीव करने के लिए काम किया जा रहा है, तो भाई आप गोल सेट कर रहे हो, उसके लिए पॉलिसीज़ बना रहे हो, एक सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हो, तो एटलीस्ट जो वर्कर हैं जो आपके साथ काम करेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर आपके गोल को अचीव करने में मदद करेंगे, एटलीस्ट उनसे कभी कंसल्ट तो करो, उनकी भी प्रॉब्लम समझो, उनके भी व्यूज़ समझो, उनके ओपिनियन समझो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनके सजेशंस लो। तो दूसरों से आप कंसल्ट करोगे तो उनमें ये एक तरीके से बिलोंगिंगनेस फीलिंग देगा, तो वो आपके साथ नेक्स्ट टाइम भी इन फ्यूचर आपसे कम्युनिकेट करने में कभी डरेंगे नहीं और अपनी बात को कह पाएंगे। ये कम्युनिकेशन इंप्रूव करेगा। अब फोर्थ वन देखो, प्रॉपर लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ मैसेज। भाई कई बार क्या होता है ना, टोन आपकी ऐसी हो जाती है ना कि एक इंसान बात नहीं करना चाह रहा है, बात मैसेज आप सही कन्वे कर रहे हो कि भाई मैसेज ठीक है कि आप कैसे हो, मैंने ये बोला, एक मैंने बोला आप कैसे हो, तो दोनों में क्या है, मैसेज सिमिलर है, सेम मैसेज को अलग अलग टोन में बोलने का अंतर है। एक बोला जाता है कि भाई आपसे काम क्यों नहीं हो रहा है, अपने वर्कर से मैनेजर ने बोला कि क्या बात है, क्या दिक्कत है, काम क्यों नहीं हो रहा है, एक ये टोन है। एक बार एक मैनेजर ने बोला क्यों, तुमसे काम क्यों नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है तुम्हें। तो अगर मैं सेम मैसेज डिलीवर कर रही हूँ लेकिन टोन का अंतर है, तो अगर वही टोन आप थोड़ा सा अच्छा पोलाइट बोलेंगे, सेम मैसेज को कन्वे करेंगे, तो सामने वाला भी आपकी बात को समझने की कोशिश करेगा। तो ये एक कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने का तरीका है। प्रॉपर फीडबैक, भाई फीडबैक बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको बोला, सिर्फ सेंडर के थ्रू बात को कम्युनिकेट करना काफ़ी नहीं है, एक रिसीवर उस चीज़ को क्या समझ रहा है क्या नहीं, उसका फीडबैक देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक फीडबैक नहीं होता, कम्युनिकेशन को कभी भी कंप्लीट नहीं माना जाता है। एक इंसान अपनी बात कह दे वो ठीक है, लेकिन बात कहने के बाद उस बात को रिसीवर ने क्या समझा या उसके क्या ओपिनियन है, उसको भी सेंडर्स को एक्सचेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक फीडबैक बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फॉर द फ्यूचर। कम्युनिकेशन मस्ट मीट, कम्युनिकेशन जो बात आप कहना चाह रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए वो सिर्फ पहले की पास्ट की नीड को फुलफिल कर रहा हो, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों की ही नीड्स को फुलफिल करने वाला होना चाहिए, ताकि नीड, जैसे प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी भी बात हो रही है, फ्यूचर में आप उस ऑर्गेनाइजेशन को किस रूप में देखना चाह रहे हैं इस बारे में भी कम्युनिकेशन होना चाहिए, तब वो बेस्ट है। फॉलो अप कम्युनिकेशन, देयर शुड बी प्रॉपर फॉलो अप। को अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मैनेजर के द्वारा अपने सबऑर्डिनेट को दी जा रही है, जैसे कोई अनाउंसमेंट हुई, तो एक बार आपने बोला कि मैं तो अनाउंसमेंट कर दी,
बात ख़त्म हो गई, ये काफ़ी नहीं है। कई बार उसको फॉलो अप लेना ज़रूरी होता है कि भाई जो आपने चीज़ें अनाउंस की, जो रूल्स रेगुलेशन आप लेकर आए हैं या जो चेंजेस लेकर आए हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग में, तो क्या सामने वाला भी सिमिलर वे में उस बात को समझा है या नहीं समझा है, या कुछ गलत तो नहीं चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप फॉलो अप लीजिए। कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू टू लिसनर। लिसनर मतलब जो आपको सुन रहे हैं उनको वैल्यू दीजिए। कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ कहते हैं ना, जो बोलने में विश्वास करते हैं, अपनी 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 बोलते चले जाएंगे, सामने वाले की सुनना ही नहीं चाहते हैं कि क्या कहना चाह रहा है, क्या नहीं कहना चाह रहा है, आपकी बात को किस वे में समझ रहा है, या उसका क्या फीडबैक है। नहीं, मैंने बोल दिया, मैंने ऑर्डर पास कर दिया ये, या मैंने बोल दिया यही काफ़ी है, आपकी बात नहीं सुननी। तो भाई सामने वाले की भी वैल्यू कीजिए, लिसनर जो आपको सुन रहा है उसकी बात को भी समझने की कोशिश कीजिए, तभी तो आपका कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाएगा। तो भाई ये थे आज के कम्युनिकेशन बैरियर जो हमने डिस्कस किए, किस रीज़न से होते हैं, क्या क्या कॉजेज़ हैं, और कैसे हम उस कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने आज जानी। इसी के साथ आपका डायरेक्टिंग चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अब बच्चों आपका बचा है सिर्फ एक लास्ट चैप्टर विच इज़ कंट्रोलिंग, जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपका सिलेबस काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो रहा है बच्चों, लेकिन इसके साथ में रिवीजन ज़रूर करिए। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो सेशन ज्वाइन कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ में रिवीजन के लिए भाई आपके पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। आप हमारी वीडियोस या लेक्चर्स को जो प्रीवियस हैं उनको भी देखकर अपने रिवीजन को कर सकते हैं। तो भाई रिवीजन मिस बिल्कुल मत कीजिए, ठीक। इसी के साथ आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल पर आना ना भूलिए। वेल लर्निंग नेवर स्टॉप। हमसे जुड़ने के लिए क्या करना है, आपको सारी अपकमिंग अपडेट्स मिल सकती हैं। जस्ट आपको एक छोटा सा काम करना है, जो कि है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। थैंक यू।